देखिए, जैसे कि आप बेल्ट्रॉन के बारे में जानते हैं कि एक जो है मेन पावर एजेंसी है जिसके माध्यम से बिहार के अलग अलग कार्यालयों में, विभागों में या फिर जो निकाय होता है उसमें जो है अलग अलग पदों पे भर्ती की जाती है, जिसमें आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, स्टेनोग्राफर हो सकता है, आईटी के कुछ पोस्ट हो सकते हैं। तो अभी जो है स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती लिए जाने के लिए जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो जो है शुरू किए जाने के लिए ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसको जारी कर दिया गया है। अगर आप भी बेल्ट्रॉन के माध्यम से स्टेनोग्राफर के पदों पे अलग अलग कार्यालय में, विभागों में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो अगर आपने 10+2 पास कर लिया हुआ है, यानी कि इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है, टाइपिंग का नॉलेज है और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी का नॉलेज है, तो आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो है सिलेक्शन वगैरह वगैरह करके जो है अलग अलग विभागों में यहाँ पे जॉब प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में बिहार बेल्ट्रॉन सर्च करेंगे तो आपके सामने बिहार बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि bsedc.bihar.gov.in, यानी कि ये जो है बेल्ट्रॉन का ऑफिशियल पोर्टल है। अब यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो ऊपर जो एक नोटिस यहाँ पे चल रहा है जिसमें लेटर एंड सर्कुलर के बारे में जानकारी दिया गया है कि स्टेनोग्राफर की जो भर्ती आई है, नोटिस आई है, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देख सकते हैं कि 31 जनवरी 2024 को जो है इसको पब्लिश किया गया है 3:39 PM में, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, बस इसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट सभी जानकारी यहाँ पे आपको क्लियर करके बताई गई है कि किस प्रकार से आपका भर्ती होने वाला है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रखे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल यहाँ पे पोर्टल के माध्यम से जानकारी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन का जो ऑफिशियल पोर्टल है पूरी तरह से ऑथेंटिकेट है, किसी प्रकार की कोई फेक न्यूज़ नहीं है, ठीक है। 30 जनवरी 2024 को मैंने बताया कि यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार के अलग अलग जो विभाग होता है, कार्यालय होता है, निकाय होता है, उसमें जो है स्टेनोग्राफर के पदों पे भर्ती को लेकर, यानी कि आंसू लिपिक भी उनको बोल सकते हैं हिंदी में, उनके लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है सूचना यहाँ पे जारी की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम बेल्ट्रॉन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बेल्ट्रॉन जो है मेन पावर एजेंसी है जिसके माध्यम से आप जो है संविदा के आधार पे बिहार के अलग अलग विभाग, कार्यालय में, निकाय में जो है भर्ती होते रहते हैं। कई बार देखेंगे तो आपको जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती होता है, कई बार देखेंगे तो आईटी से रिलेटेड कई सारे पोस्ट भरे जाते हैं, कई बार स्टेनोग्राफर की भर्ती होती है, तो जो है बेल्ट्रॉन के माध्यम से ही भर्ती होती है। बेल्ट्रॉन के माध्यम से आप भर्ती होते हैं तो पूरी तरह से आपका जो है संविदा के आधार पर जॉब आपको मिलता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड आपको जॉब मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है सरकारी नौकरी में जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो है पूरी तरह से एक तरह से संविदा के आधार पर भर्ती होती है, जो कि अभी तक जो लगे हुए हैं वो 60+ ही काम करते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हुआ है कि हम जो है इनके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे जानकारी दिए हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका जो है गुणवत्ता परीक्षण करेंगे, उसके बाद सफल जो भी अभ्यर्थी होंगे उनका जो है सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल के बिहार बनने के बाद जो भी कैंडिडेट का अच्छा, मान लीजिए परफॉर्मेंस होगा, अच्छा उनका मार्क्स रहेगा, उनको जो है अलग अलग बिहार के विभाग, कार्यालय, निकायों में स्टेनोग्राफर के पदों पे नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 13 फरवरी से हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले हमने नोटिस जारी कर दिया हुआ है कि अगर आप भी इच्छुक है तो फॉर्म को भर लीजिए। फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना चाहिए कि इसमें जो है शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने 10+2 पास कर चुके हैं, यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है, प्लस आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है और हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का नॉलेज है और साथ में आपके पास जो है स्टेनोग्राफी का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, छोटा सा शब्द में जो है क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। पहले तो इंटर आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है, इंटर पास है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर की ज्ञान है और हिंदी अंग्रेजी जो टाइपिंग होता है उसका ज्ञान है और स्टेनोग्राफी एक होता है जो कि आप शॉर्ट हैंड करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट किए होते हैं, जो कि उनको अलग एक टाइपिंग टेस्ट होता है, शॉर्ट हैंड टेस्ट होता है, तो यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है। वही लोग जो है फॉर्म को भर पाएंगे। तो एक तरह समझिए कि स्टेनोग्राफी का पोस्ट है, तो स्टेनोग्राफी का जो है ज्ञान आपके पास होनी चाहिए, तभी जो है फॉर्म को आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है टेस्ट होता है और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन भी होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि उम्र सीमा की हम बात करें तो इनका आवेदन करने का जो अंतिम तिथि होगा
उसके दिन तक जो है कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम जो है 59 वर्ष आपका उम्र होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है परीक्षा शुल्क भी आपको देना होता है, क्योंकि इसमें परीक्षा वगैरह वगैरह होता है, तो फॉर्म भरते समय आपको जो है शुल्क देना होगा, जिसमें अगर बिहार के SC ST हैं तो 250 रुपये आप पेमेंट करेंगे। बिहार के सभी जो आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाएं हैं उनको जो है 250 रुपये का पेमेंट करना होगा, और कोई दिव्यांग है जो कि 40% से अधिक है तो उनको भी 250 रुपये यहाँ पे पेमेंट करना है। बाकी आप जनरल हैं, BC हैं या फिर अदर स्टेट वाले हैं तो आपको जो है 1000 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा, तब जाकर जो है आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद आपका एग्जाम वगैरह वगैरह होगा। ठीक है, अब इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी हमने फ़ी दिया हुआ है ना, ये हमारा फ़ी है, बाकी आपका बैंक का जो फ़ी है ना वो अलग से देना पड़ेगा, तो जो भी GST होगा, बैंक का चार्ज होगा, वो आपको अलग से पे करना होगा। देखिए, इन्होंने बोला हुआ है कि हमारा जो नोटिस है वो जो है 13 फरवरी को जारी होगा, और 13 फरवरी से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और 5 मार्च तक आप जो है फॉर्म को यहाँ पे मतलब कि रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, यानी कि अच्छा खासा समय आपको मिलने वाला है, तो इसके अंतर्गत ही आपको फॉर्म को भरना होगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो है सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सिलेक्शन की हम बात करें तो इन्होंने बोला हुआ है कि सबसे पहले देख सकते हैं कि सबसे पहले कंप्यूटर आधारित जो है आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है ना कि 60 जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपका जो कंप्यूटर आधारित एग्जाम होगा उसमें जो है 60 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें इन्होंने बोला हुआ है कि पूछे जाएंगे जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना आवश्यक होगा, यानी कि 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा जिसमें से 50% आपको लाने हैं, तो इसका मतलब ये है कि 30 अंक कम से कम आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना होगा। वैसा नहीं है कि इतना अंक लाएंगे तो आप आगे के मतलब स्टेट में जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा खासा अंक इसमें प्राप्त करना होगा, लेकिन 30 नंबर से जो भी लोग कम प्राप्त करेंगे, यानी कि 50% से कम अंक प्राप्त करेंगे, वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे परीक्षा के बाद उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन आयोजित की जा सकती है, और हिंदी अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग के टेस्ट के बीच में अंतराल भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका ये परीक्षा होगा उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की जो आशुलिपि परीक्षा है वो भी ली जाएगी, जिसमें हिंदी या फिर अंग्रेजी आशुलिपि की वांछित गति 70 वर्ड पर मिनट होगी तथा 20% एरर की छूट भी दी जाएगी। यानी कि अब उसके बाद क्या होगा कि आपका जो है हिंदी और अंग्रेजी का जो आशुलिपि होता है यानी कि स्टोनर टेस्ट होता है वो आपको कराई जाएगी, जिसमें आप हिंदी या फिर अंग्रेजी की जो गति है 70 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए, 20% एरर तक में आपको छूट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आशुलिपिक परीक्षार्थी केवल हिंदी या फिर अंग्रेजी, ठीक है, या फिर दोनों आशुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे, यानी कि आप चाहें तो इंग्लिश में अगर आपका आशुलिपि सही है तो इंग्लिश में दे सकते हैं, हिंदी में सही है तो हिंदी में दे सकते हैं, या फिर चाहें तो दोनों आप दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेनोग्राफी और टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल देख सकते हैं कि जो लोग क्वालिफाई करेंगे फर्स्ट वाला स्टेज एग्जाम में उन्हीं का जो है यहाँ पे किया जाएगा, यानी कि जो भी आप टाइपिंग करेंगे, स्टेनोग्राफी टेस्ट देंगे, अगर साथ ही साथ आपका हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी जो है इसका आपका मूल्यांकन किया जाएगा, अन्यथा इसमें आप डिस्क्वालीफाई करेंगे तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी इन्होंने बोला हुआ है कि आपका जो भी हिंदी टाइपिंग है मंगल फॉन्ट पे आपका किया जाएगा, जो कि रेमिंगटन गेल कीबोर्ड आता है उसके माध्यम से यहाँ पे आपका कराया जाएगा, तो इस पर ही आपको प्रेस्टी करना पड़ेगा। और इसमें इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप अंग्रेजी में टाइपिंग करते हैं तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि दोनों आपको करना होगा, तो इसमें जो है कम से कम 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड आपको होना चाहिए, और बाकी हिंदी का जो है 25 वर्ड पर मिनट इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन में 10% और जो विकलांग है 40% से अधिक उनको जो है 15% की अधिमानता भी दी जाएगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो इन्होंने बोला हुआ है कि आशुलिपिक जो परीक्षा होगा हिंदी या फिर अंग्रेजी में, उसके जो भी प्राप्त अंक होंगे उस पे जो है मेघा सूची आपका आधारित पैनल तैयार किया जाएगा, यानी कि जो भी आशुलिपिक परीक्षा आप देंगे अंग्रेजी या फिर हिंदी, उसमें जो भी अंक प्राप्त करेंगे उसके हिसाब से आपका जो है मेघा सूची बनाकर
पैनल बनाई जाएगी और पैनल बनाने के बाद जो भी विभाग, कार्यालय, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट और अक्षर रोस्टर के अनुसार अक्षर का लाभ दिया जाएगा। यानी कि इसमें क्या होगा कि सर आपका टेस्ट करा कर, ठीक है, आपको जो है एक पैनल बना दिया जाएगा, उसमें लिस्टेड कर दिया जाएगा, जिनका ज़्यादा अंक होगा वो फर्स्ट में लिस्ट हो जाएंगे और उसके बाद उनका जो है धीरे धीरे नियुक्ति किया जाएगा जब जब भर्ती आएगी, ठीक है। तो इस तरह से सारे काम करने हैं। बाकी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड भी करना पड़ेगा। तो ये जानकारी यहाँ पे आया हुआ है। बाकी इन्होंने बोला हुआ है कि आप जो है फॉर्म भरते समय सावधानी बरतेंगे, सही से अपना जानकारी देंगे, सही से अपना जो है कागजात को अपलोड करेंगे, अन्यथा आपका जो एप्लीकेशन है उसको अस्वीकार भी कर दिए जाएंगे। बाकी बस यही जानकारी है, ज़्यादा कोई यहाँ पे जानकारी नहीं है। किसी भी प्रकार की हेल्पलाइन के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो अब जो है 13 फरवरी को जब इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है तो आपको हम वीडियो बनाकर जानकारी दे देंगे। फिलहाल आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बता दें कि फॉर्म जैसे ही शुरू होगा तो लिंक आपको सबसे पहले easy2net.com पे मिलेगा। तो आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करके यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको जानकारी मिल जाएगा बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 का। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी मैंने सभी जानकारी को मेंशन करवा दिया हुआ है। और बाकी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 13 फरवरी जो इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा जहाँ से आप फॉर्म को भर सकते हैं और नोटिफिकेशन आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो यहाँ पे नोटिस जारी की गई है स्टेनोग्राफर के पदों पे रजिस्ट्रेशन को लेकर, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया है कि इस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, किस तरह से आपका भर्ती होने वाला है और कब से लेकर कब तक आपका रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा तो एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवा देंगे किस तरह से, अगर आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो किस तरह से फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चले मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।